नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में आज से राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज जारी रहेगी। संसद की स्थायी समिति ने राजनेताओं और अधिकारियों के समान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने की सिफारिश की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। क्रिकेट में भारत ने गयाना में तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम ग्रुप मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जा रहा है। ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंचप्रण, वसुधा वंदन और वीर वंदन जैसे कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। राजस्थान में सभी गांव से लेकर जिला स्तर तक इस अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट। इस अभियान के तहत सभी गांवों में वसुधा वंदन के रूप में अमृत सरोवरों और जलाशयों के पास 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका बनाई जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवार, सीमा सुरक्षा बलों या पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान भी होगा। 11 अगस्त को यह आयोजन ग्राम पंचायत और 15 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के आयोजन होंगे। हर गांव से अमृत वाटिका की एक कलश माटी ग्राम पंचायत तक लाई जाएगी। ग्राम पंचायतों से लाई गई माटी से तैयार अमृत वाटिका से स्थानीय पौधारोप कर एक कलश तैयार किया जाएगा। ब्लॉक स्तर से नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों या जनप्रतिनिधियों द्वारा पौधा लगे इस मिट्टी के कलश को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में ले जाया जाएगा। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों ने गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूल नए तरह के दिए बनाए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। सदन में कल इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आया है क्योंकि राज्य न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। श्री गोगोई ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वो राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और कार्रवाई की गई। तृणमूल के सौगत राय ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, लेकिन मणिपुर में एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने हिंसा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने भी मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई। बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ऐतिहासिक है। एक संसदीय समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रतिवर्ष अपने रिटर्न में संपत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि इस संबंध में कानून बनाया जा सके। कार्मिक जन शिकायत विधि और न्याय से संबंधित विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेताओं की संपत्तियों की जानकारी लेने का अधिकार है। अगर आईएएस, आईपीएस और मंत्री विधायक अगर अपनी संपत्ति की घोषणा करता है तो जजेस को क्यों नहीं करना चाहिए? और एक समय में निर्णय भी हुआ जजेस के कॉन्फ्रेंस में कि वो घोषणा करेंगे, लेकिन वो कभी लागू नहीं होगा। अगर आप जाएं हाईकोर्ट की वेबसाइट पर या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो 2018 के बाद शायद ही किसी जज की संपत्ति की घोषणा करने का ब्यौरा आपको मिलेगा। सरकार तो ये लागू नहीं करती, ये तो करना पड़ेगा जजेस को, क्योंकि उनके जो सर्विस रूल्स है, उनके जो नियमावली बनी हुई है, तो ये जजेस का दायित्व बनता है कि वो निर्णय करें। संसद ने कल 4 विधेयकों को पारित कर दिया। इनमें अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 शामिल हैं। इन विधेयकों को राज्यसभा ने कल मंजूरी दी थी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। एक रिपोर्ट। अंतर सेना संगठन विधेयक सेना के तीनों अंगों के संपर्क कमान को अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 में नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 विधेयक का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशों को विनियमित कर गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। ये विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करने के लिए लाया गया है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री से 14 अगस्त को निदेशालय के रांची कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2022 के नवंबर महीने में समन दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 18 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सोरेन से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। निर्वाचन आयोग ने झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। गुजरात में रविवार को स्थानीय निकायों की 30 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग ने कल उपचुनाव के नतीजों की घोषणा की, जिनमें भरूच और आमोद नगर पालिका में कांग्रेस ने 8 सीटें जीतीं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई।
पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने इस मामले में 70 वर्षीय खान को 3 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इमरान की याचिका पर 2 सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय टीम रही है। भारत ने चीन को 7-2 से और मलेशिया को 5-0 से हराया। जापान के साथ उसका मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस सीरीज के आखिरी 2 मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाएंगे। चौथा मैच शनिवार को और 5वां मैच रविवार को फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अखबारों की पहली खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है मणिपुर के जवाब में महाभारत। पंजाब केसरी के शब्द हैं जमकर चले शब्द बाण। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है अविश्वास से भरे विपक्ष ने सहयोगियों का विश्वास परखने के लिए पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। अमर उजाला का कहना है कि विपक्ष ने मणिपुर और चीन पर घेरा, सरकार बोली प्रस्ताव पर पछताएंगे। जनसत्ता की खबर है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लगा फर्जीवाड़े का आरोप। दिल्ली सेवा से जुड़े विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का मामला। प्रस्ताव में 5 सांसदों के हस्ताक्षर करने का है आरोप। सभापति ने कहा होगी इसकी जांच। नवभारत टाइम्स की खबर है रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका के 10 बैंकों की रेटिंग घटाई। अमेरिका के कुछ बड़े ऋणदाताओं की कर रही है समीक्षा। पत्र का कहना है कि कल से शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक से शेयर बाजार दबाव में। हिन्दुस्तान का कहना है महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक की चुनौतियां बढ़ी। मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक शुरू। नतीजों की घोषणा 10 अगस्त को होगी। दैनिक जागरण का कहना है 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा गेहूं का मूल्य। बीते 4 महीनों में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी। चावल निर्यात पर प्रतिबंध से घट सकती है धान की बुआई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के मुश्क बुद्जी चावल और राजौरी जिले की राजौरी चिकरी काष्ठशिल्प को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिलने की भी खबर है। उधर हिन्दुस्तान की आशंका है दाल के दाम में आ सकता है तेज उछाल। देश के कई हिस्सों में कम बारिश से बुआई 11% घटी। आजादी की शौर्य गाथा शीर्षक से दैनिक भास्कर ने भारतीय वीरांगना नीरा आर्य की कहानी प्रकाशित की है। शीर्षक है पति अंग्रेजों का जासूस था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने पहुंचा, कर दी उसकी हत्या, नीरा को दी गई घोर यातनाएं पर नहीं खोले राज। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है दिल्ली में आज खुलेगा देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क। 10 कलाकारों और 700 कारीगरों का है कमाल। 250 टन कबाड़ से बनाई वीरों की 2D और 3D मूर्तियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में आज से राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज जारी रहेगी। संसद की स्थायी समिति ने राजनेताओं और अधिकारियों के समान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने की सिफारिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। और क्रिकेट में भारत ने गयाना में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।